बच्चों, आज हम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के बारे में, चेंज ऑफ स्टेट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग पदार्थ कैसे बना हुआ है, उसकी संरचना क्या है, उसके कण क्या काम करते हैं, कण में आंतरिक क्या रिलेशन है, इसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग यह पहले के वीडियो में भी देख चुके हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। वे कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कणों के बीच में एक स्पेस होता है, छोटा सा स्पेस होता है, और कण जो है सो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, सतत वो एक गति में रहते हैं। ठोस के कण है, ये हमारा ठोस है, तो ठोस का कण के अपने बीच जो स्पेस है उसी स्पेस में वो वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते रहते हैं। लिक्विड के कण पूरे वॉल्यूम में मूव करते हैं। हम लोग एक प्रयोग द्वारा बतलाए थे कि अगर एक रंगीन रंग डाल दें गिलास में, एक छोटा सा रंग का टुकड़ा डाल दें कलर का, तो वो पूरे ग्लास, थोड़ी देर में पूरे ग्लास को रंगीन बना देता है, क्योंकि वो कण पूरे ग्लास में फैला, पूरे वॉल्यूम में फैला। तो इस तरह से ये हो गया। ये कण ठोस नहीं करता है। ठोस अगर पूरे वॉल्यूम में मूव करता है, तो यहाँ अगर ये रंगीन है, ये पूरा इस बॉडी को लाल कलर कर देता, तो ऐसा नहीं होता है। तो खैर ये हम लोग अलग चीज़ है। गैस के अणु, गैस के कण जो है, पार्टिकल, अणु नहीं कहेंगे, पार्टिकल कहेंगे। गैस के पार्टिकल, यहाँ हम लोग पार्टिकल इस कॉन्टेक्स्ट में पार्टिकल यूज कर रहे हैं। गैस के पार्टिकल जो है वो पूरे स्पेस में मूव करते हैं। अगर किसी रूम में एक कोना में एक खुशबू है, इत्र अगरबत्ती जला दिए हैं, तो उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि पूरे रूम में वो चक्कर लगाता है, उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता है। रूम खोल देंगे तो रूम से बाहर भी चला जाएगा। तो इस तरह से ये 4 गुण होता है। इसको आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये 4 गुण हम लिख दिए हैं। अब हम आते हैं कि अवस्था परिवर्तन में इन संरचना का क्या महत्व है और क्यों होता है। तो उसके पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि अवस्था परिवर्तन के लिए एक हम लोग पात्र लेते हैं और इसमें कुछ बर्फ डाल देते हैं। बर्फ इसलिए लिए हैं कि बर्फ बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे लिए है। ठोस, द्रव, गैस तीनों है। बर्फ, वाटर, आइस वाटर एंड वेपर। बर्फ, पानी और भाप, तीनों अवस्था में हम लोग प्रयोगशाला में अपने घर में इसको प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए बर्फ का उपयोग कर रहे हैं। अदरवाइज सभी ठोस का लगभग इसी तरह से अवस्था परिवर्तन होता है, चेंज ऑफ स्टेट्स होता है। इसके बीच में एक थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर को लगाने के लिए हम लोग यहाँ घुंडी बर्फ के अंदर डाल देते हैं, और जब बर्फ के अंदर घुंडी डालते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पर ये 0 डिग्री शो करेगा। ये सेल्सियस है, सेल्सियस टेम्परेचर 0 डिग्री शो करेगा। ये हम लोग बना लिए हैं। ये केस ने लिखा है, बहुत पतली मेरी है, जिससे पारा ऊपर जाता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम इसको गर्म करते हैं, जब हम गर्म करते हैं तो ये बर्फ वाटर में कन्वर्ट होने लगता है। ये मैंने इसकी अवस्था परिवर्तित होती रहती है। गर्म करते रहते हैं, बर्फ पानी बनते रहता है, लेकिन ये टेम्परेचर 0 डिग्री से आगे नहीं जाता है। ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का कारण है कि यहाँ पर हम लोग ये करते हैं, 0 डिग्री पर ही ये पानी रह जाता है। जब तक हम गर्म करते रहते हैं, पानी 0 डिग्री पर रहता है। कुछ भी, थोड़ा सा भी बर्फ का टुकड़ा रहेगा तो ये 0 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। जबकि हम गर्म करते रहे, ये एनर्जी कहाँ चला गया? ये एनर्जी चला गया ठोस के बीच में आकर्षण बल जाते होता है। ये दो पार्टिकल के बीच में, ठोस के पार्टिकल के बीच में आकर्षण बल जाते होता है। तो उस आकर्षण बल को तोड़ने में ये एनर्जी खर्च होता है। उसकी दूरी को बढ़ाने में, जब दूरी बढ़ेगा तब वो लिक्विड बनेगा, और तब वो पार्टिकल जो है सो पूरे वॉल्यूम में मूव करने लगेगा। इसलिए इस पार्टिकल के आकर्षण बल को तोड़ने में एनर्जी खर्च होती है। इस एनर्जी को लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा कहते हैं। गुप्त उष्मा, उष्मा दे रहे हैं और गुप्त है, छुपा हुआ है, ये लेटेंट हीट हो गया। लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा, ये होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। 1 ग्राम में 80 कैलोरी खर्च होता है। कैलोरी की चर्चा हम लोग कर देते हैं, थोड़ा सा कैलोरी शब्द नया हम लोग जोड़ दिए। 1 ग्राम जल को, यही प्रति ग्राम है, 1 ग्राम जल का टेम्परेचर 1 डिग्री सी
राइज करने में, बढ़ाने में हम जितनी हीट एनर्जी खर्च करते हैं, जितनी हीट एनर्जी कंज्यूम होती है, वो हमारा 1 कैलोरी मापा जाता है। इसी को SI यूनिट में हम लोग करते हैं 3.36 गुणे 10⁵, ये 5 है, जूल प्रति किलोग्राम। ये किलोग्राम में आता है, ये SI सिस्टम में है, ये आपके फिजिक्स में ज़्यादा उपयुक्त होगा, इसको याद रखते हैं। तो हम समझ गए कि जब ठोस से लिक्विड बनता है, ठोस से सॉलिड से लिक्विड बनता है, ठोस से द्रव बनता है, तो एक हीट हमको लगता है, जो हीट गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वो हीट टेम्परेचर राइज नहीं करता है, सिर्फ उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है, और इसलिए ये हो गया हमारा बर्फ का गुप्त ऊष्मा, आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस, गुप्त ऊष्मा, बर्फ की गुप्त ऊष्मा। अब ठोस से द्रव हमारा बन गया, अब इसको फिर हम गर्म करते रहे, ये कंटिन्यूसली हम गर्म कर रहे हैं, और जब ये गर्म कर रहे हैं तो अब इसका जब पूरा का पूरा बर्फ लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो गया, कन्वर्ट हो गया, तब ये धीरे धीरे टेम्परेचर राइज होते जाएगा, और राइज होते 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 यदि ये बर्फ हमारा शुद्ध है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और शुद्ध वाटर है, उसमें कोई नमक चीनी नहीं मिला हुआ है, तब ये 100 डिग्री पर, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये खौलने लगेगा, क्वथन, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पर जाकर के ये रुक जाता है, फिर रुक जाता है, क्यों? क्योंकि ये द्रव जो है, लिक्विड जो है, अब गैस बन रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है। लिक्विड के बीच में जो अंतराणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स था, वो ज़्यादा था बनिस्बत गैस के। अब उसी बल को तोड़ने में ये जो हम हीट दे रहे हैं, हीट एनर्जी, वो कंज्यूम हो रहा है, वो उसका उपभोग हो रहा है, उपभोग हो रहा है, तब उतना एनर्जी ये लेटेंट हीट ऑफ स्टीम कहलाता है। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, इसका क्या हो गया? लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, भाप की गुप्त ऊष्मा होती है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। ये कैलोरी में हम लोग देख लिए। अब इसी को हम लोग अगर क्या कहते हैं, SI सिस्टम में अगर हम करते हैं, तो SI सिस्टम में हमारा हो जाता है 2.26 गुणे 10⁶ जूल प्रति केजी। ये दो चीज, ये SI सिस्टम हमारा याद रखिएगा। ये फिजिक्स में उपयोग होगा, 10 क्लास में उपयोग होगा, 9 क्लास में उपयोग होगा, आगे की कक्षाओं में जहाँ तक फिजिक्स की बात आएगी तो हम लोग SI सिस्टम पढ़ेंगे। SI सिस्टम के बारे में हम लोग एक दिन चर्चा करेंगे कि SI सिस्टम क्या क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, और ये हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम लोग चेंज ऑफ स्टेट्स हम लोग देखें, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किए, लिक्विड को फिर गैस में कन्वर्ट किए। कन्वर्ट करने के दौरान हुआ क्या कि जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे तो टेम्परेचर स्टिल हो गया था, रुक गया था, स्थिर हो गया था। और वो रुकने का कारण ये था जो हम हीट दे रहे हैं वो अवस्था परिवर्तन में खर्च हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट में खर्च हो रहा है। यानी कि लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड बनने की प्रक्रिया में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स था, अंतराणविक बल था, उसको तोड़ने में वो खर्च किया। लिक्विड में कम होता है अंतराणविक बल, तो उसी को कमजोर करने में वो खर्च हुआ। जब पूरा का पूरा ठोस लिक्विड में बदल गया, पूरा का पूरा बर्फ वाटर में कन्वर्ट हो गया, तब वो टेम्परेचर राइज करने लगा। और जब राइज करने लगा तो फिर एक जगह जा करके स्थिर हो गया। अब लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर, तो अब फिर एक अवस्था परिवर्तन हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट्स हो रहा है। तो उस स्थिति में फिर हमारा जो है सो एनर्जी लूज होगा, यानी कि टेम्परेचर रुक जाएगा, हम कितना भी एनर्जी देते रहेंगे, और वो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम कहलाता है। वो 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ये हम पुराना यूनिट था, उसमें हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं। नए यूनिट में आता है 2.26 गुणे 10⁶ जूल पर केजी। 1 जूल होता है, जहाँ हम लोग लिखते हैं 1 कैलोरी, ये होता है 4.18 जूल। आप इसको कन्वर्ट करके देखेंगे आ जाएगा, इसको कन्वर्ट करके देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग फिर अगले क्लास में नई चीज़ देंगे।